7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा, उसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहली खबर ये निकलकर सामने आती है कि लोकसभा चुनाव में हुई धांधली को लेकर अब राजीव कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जांच तक बिठाई जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये सामने आ गई है कि 300 से भी ज्यादा एमपी यानी कि सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर पर धावा बोलने पहुंच रहे हैं, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। सड़कों पर पुलिस और सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है और मामला काफी भयंकर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर है कि आज संसद से सड़क तक राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी सांसद चुनाव आयोग की लंका लगाने वाले हैं। देखिए न्यूज 18 की खबर, इसमें लिखा भी है, संसद भवन परिसर से राहुल प्रियंका की अगुवाई में विपक्षी दलों का पैदल मार्च पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। तो हालांकि आपको बता दें कि सदन से लेकर सड़क तक ये हंगामा बहुत दिनों से देखने को मिल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन तब हंगामा केवल और केवल चुनाव आयोग के SIR प्रक्रिया को लेकर ही था। लेकिन अब विवाद इतना बढ़ गया है कि सीधे सीधे सबूतों के साथ एक बड़ी धांधली पकड़ी गई है, जिसे लेकर वैसे भी विपक्ष के अंदर आक्रोश पनप रहा है। लेकिन अब ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सड़कों पर एक नहीं बल्कि 300 सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जिसके बाद जाहिर सी बात है कि बवाल तो बढ़ेगा, क्योंकि अब तक तो केवल इस खेल में राजीव कुमार ही फंस रहे थे, पर अब तो विवाद ज्ञानेश कुमार के दफ्तर तक जा पहुंचा है। तमाम विपक्षी दलों के लोकसभा से लेकर राज्यसभा के सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच गए हैं। देखिए नवभारत टाइम्स की खबर, इसमें लिखा है, राहुल गांधी करेंगे अगुवाई, वोट चोरी के आरोपों को लेकर संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष निकालेगा मार्च। तो आप भी जरा ये सोचिए कि 300 की संख्या कम नहीं होती है। जब 300 सांसद संसद भवन से पैदल मार्च करते करते चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंचेंगे तो अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस चुनाव का उद्देश्य है कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों पर अपना विरोध दर्ज कराया जा सके। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मार्च संसद भवन परिसर से दिल्ली स्थित भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ECI कार्यालय तक होगा और विपक्षी सांसद 1 किलोमीटर पैदल चलकर ECI कार्यालय पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करने के लिए समय तक मांग लिया है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को लेकर साफ इनकार करते हुए ये कह दिया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं मिली है। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि सड़कों पर भयंकर तनातनी देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है पैदल मार्च को लेकर, पहले आप ये देखिए। तो देखा आपने, जैसे ही अनुमान लगाया गया था वैसा ही साफ होता नजर भी आ रहा है। दिल्ली पुलिस विपक्ष के सांसदों को पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर तू मैं भी होती नजर आई है। लेकिन जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रोकने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ यह साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में होने वाला ये पैदल मार्च अब चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि इन तस्वीरों के माध्यम से चुनावी धांधली के अपने दावों को लेकर विपक्षी गठबंधन ने अब सड़क पर उतरने की पूरी तैयारियां कर ली है। लेकिन यह भी तय है कि विपक्षी गठबंधन के साहस को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, बैरिकेडिंग तक लगा दी गई है। हालांकि खबर तो यह भी है कि अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग तोड़कर छलांग लगा दी है। आप उनका ये वीडियो देखिए। तो मतलब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोकने की पूरी कोशिश की। इसलिए अखिलेश यादव को बैरिकेडिंग से छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दिल्ली पुलिस के रोकने के बाद भी इंडिया ब्लॉक रुकता नजर नहीं आ रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस के खिलाफ जाकर भी चुनाव आयोग के दफ्तर पर धावा बोलने में लगा है। हालांकि यह अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि दिल्ली पुलिस खुद भारतीय जनता पार्टी इंडिया ब्लॉक के इस एजेंडे को रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी रणनीति लगा देगी। तभी तो ये तस्वीरें देखकर ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोकने की पूरी कोशिश कर डाली है, धक्का मुक्की तक हो रही है। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप ये वीडियो देखिए।
किस हद तक तानाशाही चल रही है, ये वीडियो खुद कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है और लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने पुलिस भेजकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन तानाशाह सरकार याद रखे, हम डरने वाले नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा में डटे रहेंगे। तो मतलब आप खुद समझिए कि चुनाव आयोग की धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर भी चुनाव आयोग के साथ दिल्ली पुलिस खड़ा होते नजर आ रही है, जो ये साफ दिखा रहा है कि किस हद तक लोकतंत्र की अब हत्या की जा रही है, गला घोटा जा रहा है लोकतंत्र का। हालांकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन को रोकने की कोशिश की है, उसके बाद भी महागठबंधन रुकने वाला नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है। राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार की लंका लगने वाली है। एक तरफ राजीव कुमार के खिलाफ जांच बिठाई जा चुकी है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पर इंडिया ब्लॉक ने धावा बोल दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब इनका खेल तमाम होने वाला है या मोदी सरकार इंडिया ब्लॉक को रोकने के लिए शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाने वाली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।